नमस्कार, मैं हूं संतोष सांडिल। आप देख रहे हैं बहराइच खबर। इस समय मेरी मौजूदगी बहराइच जनपद के विकासखंड विशेषण के चरनिया कोट गांव में है। ये जो आप रूट देख रहे हैं, जिस रूट पे हम हैं, ये रोड नहीं, यहाँ पर घोला गाटा संख्या 2255 पर दर्ज है और इस पे ये सड़क पाट दी गई। आप समझ सकते हैं कि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि जहां पर जो सरकार की सुरक्षित जमीनें हैं उन पर कोई अतिक्रमण न किया जाए, लेकिन अतिक्रमण इस तरह की जब सरकारी ही आदमी जुट करके यहाँ की पंचायत सचिव, प्रधान, जो भी कुछ जिम्मेदार हैं, उन्हें जुट करके ये सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। इस पर आवागमन करने के लिए रास्ते बना दिए, जबकि ऐसा नहीं कि रास्ते नहीं हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ता इस तरफ है और रास्ता इस तरफ है। 4-4 फीट के चक्रोट हैं और बीच में ये नाला था, जिससे कि बारिश के समय पर गांव में जमा होने वाला पानी निकल करके और आगे तालाब में जाता था। और उसके अवशेष भी आपको दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ग्रामीणों ने रोका तो देखिए गड्ढे टाइप में दिख रहे हैं। ये सीधा ये जो है बता रहे हैं 600 कुछ मीटर का नाला है, जो आगे जो बड़ा तालाब है उसमें जाकर के नाला जो है पानी गिरता है। लेकिन जिम्मेदारों ने जिस तरह से यहाँ पे सड़क पटाई की, अब आप समझ सकते हैं ये जो सड़क पाटी गई है, यह गड्ढा की अगर सफाई की जाती, आप समझिए, तो सरकार के डबल फायदे होते कि अगर इसकी मिट्टी निकाल करके और इसके बगल चक्रोट में अगर डाल दिया जाता तो दोनों तरफ चक्रोट भी बन जाते, लोग आसानी से आते जाते और जल निकासी की जो व्यवस्था जो थी वो भी आराम से हो जाती कि लोगों के जो खेतों में पानी जमा होते या गांव में जो पानी जमा हो रहा था वो निकल कर सीधे आगे तालाब में चला जाता। लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद तमाम शिकायतकर्ता भी यहाँ पर हैं। शिकायत करने के बावजूद भी जो पंचायत सचिव हैं, ये जो प्रधान हैं या जो लेखपाल हैं या कहें जो राजस्व जिन्होंने जिनकी भी जिम्मेदारी रही हो, मौके पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निर्वहन किया और उसका अंजाम जो है ये ग्रामीण भुगत रहे हैं। बार बार जिम्मेदारों के चक्कर लगा रहे हैं। हम सीधे जुड़ते। भैया, क्या नाम आपका? चंद्र प्रकाश और पप्पू मिश्रा। पप्पू जी, बताइए कि आप लोगों ने बुलाया, ये क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? दिक्कतें 2255 गाटा संख्या घोला दर्ज भू अभिलेख है जी, जो मैंने एसडीएम साहब को अवगत कराया। उन्होंने पैमाइश भी करवा दिया। एडीएम के यहाँ जाकर के मैंने एप्लीकेशन दिया, पैमाइश करवाई, जो 2255 गाटा संख्या घोला सिद्ध किया गया। राजस्व निरीक्षक राम इकबाल और कमलेश शुक्ला पैमाइश करके ग्रामीणों के सामने जो है बताया कि ये 8 मीटर का घोला है और इधर दोनों तरफ चकमार्ग है। चकमार्ग न पाट करके सीधा घोला ही पाट दिया गया है, जो कि बरसात का पानी। अरे घोला पाट दिया गया तो रास्ता तो सुदृढ़ हो रहा है ना आपका आने जाने? नहीं, रास्ता नहीं, रास्ता आज बनाए ना, रास्ता इधर चकमार्ग है उधर चकमार्ग है, तो नाले को पाट कर रास्ता बनाया जा रहा है, ये गलत है। ये सरकारी धन का दुरुपयोग भी है। मैंने ग्राम सचिव सतवंत सिंह से भी कहा, उन्होंने कहा नहीं, देख लिया जाएगा, घोला नहीं है, ये है। दुनिया भर की बातें करने लगे, लेकिन मैं अपने जिद पर अड़ा हूँ और मैं निवेदन करूंगा। माननीय विधायक जी से भी कहा, विधायक जी ने बड़ा सहयोग किया और उन्होंने कहा उचित पैमाइश करवा दीजिए। तो पैमाइश होने के बाद में जो है ये दर्शाया गया कि ये घोला है और घोला। मौके पर पैमाइश करने कौन कौन आया था? राजस्व निरीक्षक राम इकबाल जी आए थे और एक कमलेश शुक्ला लेखपाल आए थे। क्या कहे यहाँ पे? यहाँ पर पैमाइश करने के बाद में ग्रामीणों के सामने बताया गया कि ये घोला है, जो पटा पाया गया, आंशिक पटा हुआ है और जो है दोनों तरफ चकमार्ग है। चकमार्ग दोनों तरफ है। बाकी ये लोग भी, गाँव वाले भी। ये आप समझ सकते हैं कि चकमार्ग जो यहाँ पर बना दिया, चकमार्ग जिसे घोला जो पाट दिया, घोला पाटे से नुकसान आप समझिए कि अगर अब फिर दोबारा से एक बार तो पटाने का पैसा लिया, सरकार का पैसा इसी तरह से लोग जो जिम्मेदार हैं इसी तरह से खाते पीते हैं कि एक बार पटाने का पैसा और एक बार खुदाने का पैसा। तो पटाने का पैसा तो निकाल लिया, अब इसके खोदने का भी पैसा। अब मामला बढ़ा है तो जरूर नाले की सफाई की जाएगी। अब नाले की सफाई की जाएगी तो वो पैसा किससे वसूला जाएगा? क्योंकि सरकार का धन है, सरकार का धन जो है वो किसी अलग से नहीं आता है, वो हम ही आपसे काट करके पैसा सरकार जमा करती है, चाहे टैक्स के रूप में हो चाहे जिसके रूप में हो। पैसा कोष में ऐसे ही जाता है टैक्स के रूप में, चाहे वो आप खाने के सामान ले रहे हो, चाहे तेल ले रहे हो, चाहे पेट्रोल ले रहे हो, कुछ ऐसे चीजें जो ले रहे हैं वो सारे टैक्स का पैसा आता है। वो सरकार जो है लोगों के विकास कार्य पे खर्च करती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो इस तरह विकास करते हैं, एक बार खोदने का पैसा और एक बार पटाने का पैसा। अब कुछ लोग और हैं। भैया, ये बताइए कि ये सड़क का निर्माण तो कर दिया नाला पाट के, क्या दिक्कतें आएंगी इससे? इससे दिक्कत, बरसात में पानी नहीं निकलेगा गांव का और गांव घर में पानी भर जाएगा, यही सब दिक्कत आएगी। तो क्या पानी इसी निकलता था? पानी पहले इसी से निकलता था, गांव का पानी जो था इधर इसी से जाकर के और नाले में गिर जाता था। क्या नाम आपका पड़ेगा? त्रिपुरारी दत्त मिश्रा। अच्छा,
तो जब पट रहा था तो आपने शिकायत किसी से नहीं की थी? नहीं, शिकायत किया गया लेकिन प्रधान ने पटा दिया इसको, कहा कि यही जगह मार्ग बना देंगे और रास्ता हो जाएगा, घोला पाट दिया। पंचायत सचिव से नहीं कहा आपने? पंचायत सचिव से भी बात हुई है, वो भी आए हैं यहाँ पर, पैमाइश किए हैं, सब देखे भाले हैं, इसके बाद में पटवा दिया। अच्छा भैया, क्या नाम आपका? हमारा नाम जय गुरुदेव मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, जब पट रहा था जिस वक्त, तो आप लोगों को ये होगा ना कि दिक्कत करेगा यहाँ पे, तो तब आपने नहीं कहा? नहीं, हम लोगों ने कहा, पंचायत सचिव भी थे यहाँ पर और ग्राम सभा प्रधान भी मौके पर थे, लेकिन वो कहे ठीक है कल देख लिया जाएगा, ये वो करके और चले गए और इसको भी पटवा दिए। माने नहीं, कहने पर कोई वो तवज्जो नहीं दिया हमारी लोगों की बात का। अच्छा, कोई कहा ही नहीं? नहीं, हम लोग कहे बहुत, हाँ। वो लोग कोई तवज्जो नहीं दिए। तवज्जो मतलब कोई ये नहीं, बात को माने नहीं। हाँ। कि पटाखे चले गए। हाँ, पटाखे। नहीं तो यहाँ पे तो रोक दिया कर, यहाँ कैसे रोका? यहाँ पर हम लोग जब मौके पर देखा कि वो पाटते हैं, ज्यादा लेबर लेकर आ गए तो पाटे, तो अब गांव के सारे आदमी इकट्ठा तो रहते नहीं हमेशा, तो जब 10-20 लोग हम पहुंचे मौके पर तो हम लोग कहा नाला क्यों पाट रहे हो? तो कहे नहीं हम पाट रहे हैं, चकमार्ग बना रहे हैं। तो हम लोग कहा जब चकमार्ग बगल में है तो नाला खोद कर दोनों तरफ मिट्टी बलवा दीजिए और दोनों तरफ चकमार्ग बन जाएगा। तो इस पर उन्होंने नहीं माना, तो इस जगह हम लोगों ने रोक दिया, लेबरों को डांटा डपटा गया कि अब तुम लोग जाओ यहाँ से, तो लेबर चले गए और इसीलिए ये थोड़ा रह गया। तो और हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हैं, देखिए काफी बुजुर्ग हैं। दादा ये बताइए, क्या नाम आपका? दीनानाथ शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए कि आपकी तो काफी उम्र आपकी है, क्या था यहाँ पे? ये चक्रोटे था कि ये नहीं, ये नाला था। अच्छा। नाला, ये पानी जाता था, वो बड़े जब्दा से पानी निकलता था। हाँ। और गांव का पानी निकलता था, सब पानी जाकर के वहाँ आगे टेवस है उसमें गिरता था। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब आपके समय से ही नाला यहाँ पे है? और पहले से नाला है ये। नाला है? हाँ, हमारी उम्र 74 साल की है, इसके पहले का नाला है, वो उनसे पूछा जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये और बुजुर्ग भी हैं। दादा क्या नाम आपका? विचारदास। तो ये इसी गांव में रहते हैं क्या? हाँ, यही गांव में। अच्छा, तो ये नाले से जो पट जाने से हाँ। क्या दिक्कत है? अब गांव में सारा पानी साहब भर जाएगा। हाँ। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, गांव में गिर जाए, दीवारें से गिरने लगेगी, हाँ। परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। हाँ। यही लिए हम लोगों का इतराज किया जा रहा है अच्छा कि नाला हो चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। हाँ, सरकार। तो ये कुछ लोग हैं, हम आपको बता दें कि इसके जो है जो जिम्मेदार हों, कि जिन्होंने ये नाला पटवाया है, आखिर सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। जब ये नाला यहाँ से हटाया जाएगा तो भी तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। एक बार खोदने का पैसा लीजिए, एक बार पाटने का पैसा लीजिए। तो जो जिम्मेदार, चूंकि जिलाधिकारी का भी स्पष्ट आदेश है कि यहाँ पर कार्रवाई भी उन्होंने की है कि इस तरह से जहाँ पर की जो सरकारी जमीनें हैं उनको जो कब्जा मुक्त भी कराया जा रहा है। तो अब आप समझिए, जिसको कब्जा मुक्त कराना था, कि जो फसलें लगी हुई हैं, यहाँ पर चक्रोट बताया जा रहा है, ये बीच की जो सड़क है, ये नाला है, इधर भी चक्रोट है, तो ऐसे चक्रोट को खाली नहीं कराएगा जिससे आवागमन जो है सुरक्षित हो। लेकिन अब ये इसको जो है एक बार नाले को पाट दिया गया कि नाले के पाटने के बाद इस पर पैसा निकाले, और अब दोबारा जब इसकी कोई जिम्मेदार जो होगा, जिलाधिकारी हो या अन्य कोई जिम्मेदार हो, जब इसमें संज्ञान कोई लिया, तो जब इसको फिर खोदा जाएगा तो यह सरकारी धन का फिर दुरुपयोग किया जाएगा फिर से। तो आखिर यह पैसे की जिम्मेदारी जो ये पैसे खर्च हुए हैं, ये किस पे फिक्स की जाएगी, ये समय बताएगा। तब तक आप बने रहे संतोष साझीदार, देखते रहे बहराइच खबर।